ठीक है दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण आप सभी का इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आइए हम कुछ वचनों में चलेंगे और वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपने आँखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हमारे जीवित महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज का दिन दिखाने के लिए। मेरे पिता, आपने पिता परमेश्वर तैयारी के साथ प्रभु जी फिर से लेकर आया मेरे प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप वचन से बातचीत करें प्रभु, और सुनने वालों को सभी को आशीष दे प्रभु। जितने प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक पिता अपने जीवन को बदले और प्रभु आप में बढ़े। आपका धन्यवाद करते इस कारण यीशु के नाम में होके मांगते पिता, आमीन। दोस्तों, मैं कुछ बातों को लेके आपके पास आया हूँ, आपके बीच में आया हूँ। मैं किसी के लिए बड़ा भाई, किसी के लिए छोटा भाई, किसी के लिए बेटे के समान और एक दास के रूप में मैं आपके जीवन में आपके बीच में आया हूँ। परमेश्वर ने एक सेवकाई दिया है उसके तहत, और कुछ बातों को परमेश्वर मुझसे रात बात कर रहा था। मैं रात भर नहीं सोया, परमेश्वर बातचीत करता रहा कलीसिया के लिए, मेरी कलीसियाओं के लिए, और भी कई कलीसियाँ हैं उनके लिए। हमारे भारत देश में अदरवाइज बाहर कंट्री में भी बहुत सारी कलीसियाँ हैं, उन सब के लिए परमेश्वर एक बात को रखता है, और वो बात है क्या हम, आज का विषय है क्या हम और आप, हम जितने आज प्रार्थना के लिए जाते हैं या प्रार्थना करते हैं या संडे संगति के लिए जाते हैं या सामूहिक संगति के लिए जाते हैं, एवरीवन, आप जिस भी संगति में जाते हैं, क्या आप संगति में जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं? ये विषय है। आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं जब आप संगति में जाते हैं? आज बहुत सारी गलतफहमियां हमारे बीच पड़ रही हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना को सुना जाता है, और मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करके प्रार्थना करता हूं, फिर भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग हैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, बीमारियां नहीं जा रही। ऐसा क्यों? कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे, कर्ज जो होता है उससे मुक्त नहीं हो पा रहे, कलेश नहीं छूट पा रहे हैं। इसका ये ही कारण है, जब हम परमेश्वर की संगति में उपस्थिति में आते हैं तो हम अपने आप को नहीं जांचते। देखिए, जैसा कि नीति वचन और उसका 19 अध्याय और उसका 16 पद में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 19 अध्याय उसका 16वां पद बताता है, जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर कई जगहों पे इन बातों को कह चुका है। जब तू अपनी भेंट लेकर आए तो ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को जांच परख, है ना, अपने भाई से मिल मिलाकर कई जगहों पे परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है। यहाँ साफ साफ लिखता है, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। आज हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें ये भर दी गई हैं। आप मसीह को जान गए, मसीह आपके जीवन में आ गया, ठीक है, पर आज हमारे चाल चलन के विषय में ज़्यादातर बात लोग नहीं करते। मेरा मेन मकसद है मसीह लोगों में मसीहत को जागरूक करना, जो आज पूरी तरह से मर चुकी है। ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ लोग कहेंगे, अरे हमारे यहाँ तो मसीहत है। हाँ, मैं मानता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम लोग हैं जो पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के आधार पर आज चल रहे हैं, अपनी मसीहत को लेकर चल रहे हैं, अपनी मसीहत को बरकरार रखे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो आप सभी को आज ये एहसास होगा कि वास्तव में मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। वो मेरे दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं मसीह को जान गया और बस जानना ही काफ़ी है, मैं परमेश्वर के राज्य में चला जाऊँगा। नहीं, जानने के बाद और भी बहुत सारे काम हैं जो आपको करने हैं। आप प्रार्थना जब भी करने जाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को परखना है। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, जो आज्ञा वो मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। और इसी का नीति वचन 19 का जब हम 21 को पढ़ते हैं तो बताता है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। हम मनुष्य के मन में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। हम मानता हूँ आपने बहुत सारी प्लानिंग अपनी लाइफ में कर रखी होंगे, बहन हो या भाई हो। मैं बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा होके शादी करूंगा, शादी करके बच्चे होंगे, उसके बाद धन संपत्ति होगी, छोटा सा घर होगा, बहुत सारी प्लानिंग हमारे जीवन में होती है। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन यहाँ आगे बताता है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है तो वही स्थिर रहती है।
आज मैं और आप बहुत सारी ध्यान से सुनिएगा, जब मैं शादी से पहले मैं भी बहुत सारी बातों को सोचता था, शादी से पहले मैं भी बहुत सारी युक्तियों को करता था, पर होता वही है जो परमेश्वर ने हमारे लिए युक्ति कर रखी है। ध्यान से सुनिएगा, जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी है हम उसके आधार पर चलें, परमेश्वर बहुत कुछ अच्छा हमारे जीवन में करने वाला है। पर आज हम अपनी प्लानिंग को, ध्यान से सुनिएगा, आप करते हैं अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ आप परमेश्वर से अलग नहीं रह सकते। ये वचन, ये शिक्षा, आज का प्रचार खास तौर से उनके लिए है जो मसीहत भूल चुके। आप प्रार्थना में आते हैं, क्या करते हैं कि आज हम निकालेंगे, जैसा कि परमेश्वर का वचन यशाया 1 अध्याय और उसका 12 पद से आज हम वचन का मनन करेंगे, और उसमें देखिए हमारी बहुत सारी गलतफहमियां दूर होंगी। और उससे पहले हम इसी में यशाया 1 अध्याय उसका 2 पद से लेके 3 पद तक हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये वचन का निचोड़ है। ध्यान से सुनिएगा। लिखता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे पलवा किया। बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आज मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात है कि हम मसीह लोगों को इस्राएल बताया गया है। हम जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम सभी को एक इस्राएली रूप दिया गया है। ऐसे सुनिएगा, हमारे जो बुजुर्ग रह चुके हैं, जो हमारे पुरखा रह चुके हैं, उनको इस्राएली, ध्यान से सुनिएगा, हम उन्हीं की संतान। आज परमेश्वर हमसे कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कहता है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता है, पर हम मनुष्य, हम इस्राएली लोग, आज ध्यान से सुनिएगा, हम इस्राएलियों की संतान, हम मनुष्य जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जितने उसको विश्वास करते हैं, जितने उससे रात दिन प्रार्थना करते हैं, हम, ध्यान से सुनिएगा, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं। बहुत सारी बातों पर आज हम विचार नहीं करते। मैं एक छोटी सी बात आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। क्या आप जब भी आराधना में या परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, आप अपने आप को परखते हैं कि मैं क्या हूँ? मैं नहीं कहता कि आप पापी, अगर आप अपने आप को, अपने अंदर पाप पाते हैं, आप अपने आप को पापी समझते हैं, तो आप संगति में ना जाएं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह पापियों के लिए आया था। ध्यान से सुनिएगा, पापियों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया। पर उससे पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले अपने आप को जांच तो लें, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम संगति में चले जाते हैं, बिना जांचे चले जाते हैं, अपने अपराधों को बिना माने चले जाते हैं, और हम कुछ नहीं पाते। हम सिर्फ और सिर्फ, हमारे ऊपर कर्ज रह जाते हैं, हमारे ऊपर बीमारियां रह जाती हैं, हमारे जीवन में कलेश रह जाते हैं, जिससे मसीहत बदनाम होती है। अभी देखने वाला भी कहता है ये मसीह में है, इसका मतलब इसका ईश्वर कोई शक्तिशाली है ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आप जब यशाया 1 का 12 पद से जब हम पढ़ते हैं, तो लिखा है, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोक दो। ध्यान से सुनिएगा, वो वचन हमसे क्या बात कर रहा है। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में अपने इस चेहरे को लेकर जाते हैं, क्या हम उससे पहले अपने चेहरे को हम पहचानते हैं? मेरे चेहरे पर क्या दाग लगा हुआ है? मैं ऊपरी चेहरे की बात नहीं कर रहा। आप ऊपरी चेहरे में तो नहा धोकर जाते हैं, अच्छे से पॉलिश करके जाते हैं, क्रीम पाउडर लगा के जाते होंगे, सुंदर बन के जाते होंगे, पर यहाँ पर परमेश्वर अपना आईना दिखा रहा है ताकि हमारा आत्मिक रूप हमें दिखाई दे। हम कैसे चेहरे परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं? ध्यान से सुनिएगा, हम पाप में रहकर परमेश्वर के पास जाते हैं, हम दगीले चेहरे लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, और हम उसके आंगनों को अपने पैरों से रौंदते हैं, और वचन कहता है। फिर आगे बताता 13 अध्याय, व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ, व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। अभी सोचिए, हम बहुत से बलिदान आज चढ़ाते हैं जाके, बहुत से लोगों के मन में मैं लाखों रुपए चढ़ा दूंगा, परमेश्वर के दासों को लाखों रुपए दे दूंगा, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल लें। परमेश्वर चाहता है आपके चेहरे दाग वाले ना हो। जब भी आपके सम्मुख, आप परमेश्वर के सम्मुख आएँ,
आप जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, वो चाहता है कि आपके चेहरे तगीले ना हो, हम व्यर्थ आराधना ना करें। आपको परमेश्वर ने मुख दिया है, मन दिया है, दृष्टि दी है, हाथ दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने जो भी अंग आपको दिया है उससे आप आराधना करें। ये शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है, पवित्रता के साथ आके परमेश्वर से आराधना करें। फिर लिखता है 13 को पूरा करते हैं। नए चांद और विश्राम का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। ऐसी सभाएं, जिस सभा में, ध्यान से सुनिएगा, आप अपवित्र मन लेकर जाते हैं, आप गंदी सोच लेकर जाते हैं, आप गंदी दृष्टि लेकर जाते हैं, बड़ी से बड़ी सभा, ध्यान से सुनिएगा, और छोटी से छोटी सभा, ये हर एक परमेश्वर की उपस्थिति की बात करता है। यहाँ परमेश्वर का दास हर एक परिस्थिति की बात करता है, ध्यान से सुनिएगा। आज आप कई मंडलियों में गए होंगे, कई आराधनालय भवन में गए होंगे, आप कई पारिवारिक मीटिंग में गए होंगे, आप कई बहुत सारी सामूहिक मीटिंग में गए होंगे। आप जाने से पहले अपने आप को जांचते हैं। आज जितने मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग कान खोल कर सुन लीजिए। आज के बाद, आज तक अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज के बाद आपको ऐसा करना है। हमारे ऊपर जो कलंक लगा है उसको हमें मिटाना है। हम मसीहों के ऊपर, आपको मालूम है, आप मसीह में होने के बाद भी बीमारियों में, कलेजों, कर्ज में, कलेशों में पड़े हुए, ये कलंक। आज आप अपनी मसीहत भूल गए। क्या आपका विश्वास पहले दिन के समान है, जो पेंटेकोस्टल का दिन कहलाता है? पेंटेकोस्ट का दिन, जिस दिन आपने डुबकी लिया, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, ध्यान से सुनिएगा, क्या उस दिन की तरह आपका विश्वास है? क्या आपका मन उस दिन के समान है? नहीं। और जिसका है, मैं उसके लिए ताली बजाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जो आज अपने आप को बदल रहा है, अपनी सोच को बदल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को मान के परमेश्वर में बढ़ता जा रहा है, उसके लिए मैं ताली बजाऊंगा, फिर से ताली बजाता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। और जो नहीं बदल पा रहे हैं, जिनके मन शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी सोच शुद्ध नहीं हो पा रही हैं, वो कान खोलकर सुन रहे। आपको क्या लगता है आप परमेश्वर से जितना भी प्रार्थना करते रहे वो सुनेगा? कदापि नहीं। वो कहता है तुम्हारी ऐसी सभाओं से मुझे घृणा आती है और मुझे बुरा लगता है। लिखा है महासभा के साथ ही, ध्यान से सुनिएगा, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। सॉरी दोस्तों, अभी लाइट चली गई थी, तो हम फिर से अभी वचन में जाएंगे। जैसा कि लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, यशाया 13 में जब हम पढ़ रहे थे कि महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। परमेश्वर आज हम सबसे बात कर रहा है। आप जितने, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बड़ी सभाओं पे भरोसा रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ पर जब भी आप जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को इस योग्य बना कर जाएँ, अपने आप को जांच कर लेकर जाएँ कि परमेश्वर मुझे देखेगा, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, परमेश्वर मेरे बीच में रहेगा। आप 2 या 3, ध्यान से सुनिएगा, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए अगर आप इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर आपके बीच में होता है। आपको ये डर रहना चाहिए कि मेरा स्वभाव कैसा है। आपके मन में एक बात होनी जरूर चाहिए कि आपको परमेश्वर देख रहा है, कि आप जिस संगति में 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, आप वचन जब देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे बीच में होता हूँ। वो आपको देख रहा है, वो आपके मन में चलने वाली बातों को जानता है, वो आपके नज़रिए को देखता है कि आप क्या देख रहे हैं, वो आपके मन में देखता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या विचार चल रहा है, वो जानता है। कभी हम डर के आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता मेरे बीच में है, अगर मैं गलती करूँगा तो परमेश्वर मुझे मारेगा, या परमेश्वर मेरे जीवन में नुकसान कर सकता है। कभी हमने इस भय के साथ परमेश्वर की आराधना में बैठे? आपको बैठना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके बीच में होता है, उसका आत्मा आपके बीच में होता है, तो आपको डरने की जरूरत है। और आप डरे, ये बिना डरे आप आराधना करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आप उस जीवते परमेश्वर की आराधना नहीं, आप उसी मंडली में बैठकर उस क्रोध की, ध्यान से सुनिएगा, उस गंदे की जो शैतान जो आरंभ ही से पाप करता है, आप उसकी आराधना कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, चुनाव हमारा है,
चुनाव आपका है, आप किसको चुनते हैं। आपको पवित्रता के साथ आराधना करना है। कहता है तुम्हारे महासभा के, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारे महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। महासभा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें अनर्थ कामों को तो मत कीजिए। अनर्थ काम मैं गिनाता हूँ। सबसे पहले आपकी सभा के अंदर आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, आपके दिमाग में बुरे विचार ना हो, आपके मन गंदे ना हो, आपकी सोच गंदी ना हो। ध्यान से सुनिएगा, आप सिर्फ वहाँ पर परमेश्वर की महिमा करने गए हैं, आप परमेश्वर की महिमा कीजिए। अभी यही सारे अनर्थ काम वचन कहता है, परमेश्वर हमसे कहता है, वचन कह रहता है, वचन के तहत कहता है कि उससे सहा नहीं जाता। होता क्या है फिर? 14 में बताता है तुम्हारे नए चांदों और नियमित पर्वों के मनाने से मैं जी से बैर रखता हूँ। कितनी अद्भुत बात है। हमारे चांदों, नए पर्वों, जितने हम पर्व वगैरह जितने मनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उन सब के बारे में बताता है कि मैं जी से बैर रखता हूँ। जी यानी कि एकदम जल जाना, एकदम चिढ़ जाना। आपको यकीन हो रहा है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर पूछता हूँ, क्या आपको यकीन हो रहा है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? आप जो पर्व बनाते हो, मैं अगर साफ साफ भाषा में कहूँ तो आप क्रिसमस बनाते हो, ईस्टर बनाते हो, गुड फ्राइडे बनाते हो, जो भी आप करते हो, जिस पर ज़्यादा मन लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये उनके लिए जो इन सारी चीज़ों पर मन लगाते हैं, तो इसी को मसीहत कहते हैं। क्रिसमस बनाने को मसीहत कहते हैं, और ईस्टर मनाने को मसीहत कहते हैं, गुड फ्राइडे बनाने को मसीहत कहते हैं। बाकी दिन पाप करते रहो। ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है तुम्हारे ऐसे पर्वों से मैं उग गया हूँ, मैं जी से चिढ़ता हूँ, मैं बैर रखता हूँ, और जिसका बैरी परमेश्वर ही होगा, हो जाए, उसको कौन छुड़ाएगा। मैं मेरी कलीसिया में एक बात को कहता हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा, मैं यहाँ पर भी आपसे कहता हूँ, आप भी एक कलीसिया है, मेरी कलीसिया है, जितने आप मुझे सुनते हैं, आप सब मेरी कलीसिया है। कलीसियाएँ कोई बिल्डिंग नहीं होती, हम सब जो हम आपसे जो परमेश्वर बातचीत करता है, हम कलीसिया हैं। तो मैं आपको ही बताना चाहूँगा, हमेशा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप शैतान के हाथ में हैं तो उसके हाथ से, यानी शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर पिता है। अभी इसी को हम आगे देखते हैं तो बताता है कि, मैं बताता हूँ, कलीसिया में बताता हूँ, यदि शैतान के हाथ में आप हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए है, और अगर आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं तो आपको कौन छुड़ाएगा? छोटा सा लॉजिक लगाइए, अगर आप परमेश्वर के हाथ में पड़ जाएं, वो आपका विनाश करने के लिए उतर आए, तो आपको कौन बचा सकता है? अभी मौका है, हमारे पास मौका है। हम जब भी परमेश्वर की आराधना में आए तो उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए। और लिखा है 15 में, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, अगर ऐसे मन रख के, ध्यान से सुनेगा, हम अपवित्र मन रख के, अपवित्र सोच रख के, ध्यान से सुनेगा, हम गाली गलौज करते हैं उसी मुंह से, और उसी मुंह से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, और हम जो हाथ जो परमेश्वर के सामने फैलाते हैं, उन्हीं हाथों से हम कुकर्म करते हैं, तो कहता है तुम कितना भी, ध्यान से सुनेगा, 15 आयत बताता है, यशायाह 1:15, कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। ये परमेश्वर यहोवा की वाणी। आपको विश्वास नहीं है तो यशायाह 1 उसका 15-16 पद पढ़े, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितने आप मसीह को हृदय मन से चाहते हैं, जितने आप उस पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं, यदि आप वचन को मानते हैं, तो आज आप सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन हाथों से आप कर्म करते हैं, उन्हीं हाथों को परमेश्वर के आगे फैलाकर उससे आराधना करते हैं और आशीष मांगते हैं। वचन कहता है तब मैं तुमसे अपना मुख फेर दूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, आगे लिखा है 15 में, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। अभी कैसा लग रहा है? परमेश्वर बातचीत कर रहा है। तुम कितना भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, आपको कर्म करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उपवास रख के प्रार्थना करते हैं। कुछ परमेश्वर के दास लोग बताते हैं ऐसा करो, तुम 21 दिन का उपवास करो, तुम 11 दिन का उपवास करो, तुम 1 हफ्ते का उपवास करो, तुम 51 दिन का उपवास करो। क्या है? आप कर्म करते जाइए, उपवास करते जाइए,
क्या परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा? वचन कहता है कितना भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, तुम्हें 11 दिन करना है 11 दिन कर लो, 21 दिन कर लो, 51 दिन कर लो, 7 दिन कर लो, जितना 15 दिन कर लो, जितना तुम्हें करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं नहीं सोऊंगा। क्या है परमेश्वर क्या कह रहा है? वो क्या बातचीत कर रहा है? ये सिर्फ उनसे कह रहा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और अपने तगीले चेहरे लेकर जाते हैं। वो गंदे मन से जाते हैं, गंदी दृष्टि से जाते हैं। ऐसा सुनिएगा, कुछ लोग तो कुछ कलीसिया की बहनों को देखने के लिए जाते हैं, आह वो कितनी सुंदर है, ये क्या है, क्या ये मसीहत है? बहनों में भी ऐसा है। ऐसा सुनिएगा, ऐसे लोग सावधान, परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के भवन को अपवित्र मत करो, उसकी उपस्थिति को अपवित्र मत करो। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप परमेश्वर के हाथ में पड़ गए तो बहुत भयानक बात है। कोई छुड़ाने वाला पैदा नहीं। आप उस पाप की आराधना करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो किसी के पाप से नहीं डरता। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अभी भी मौका है। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है तुम जितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अभी आप किसका खून कर रहे हो? जो आपको देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप जितने मसीह में है ना, ध्यान से सुनिएगा, आज जितने आपको देखते हैं और जितने आपसे बातचीत करते हैं, आप उनका खून कर रहे हैं। आप मसीह में रहने के बाद भी गाली गलौज करते हैं तो आप अपने साथ वालों का खून कर रहे हैं, आप अपने साथ वालों की हत्या कर रहे हैं। कब सुधार आएगा? आप मसीह में रहने के बाद कुकर्म कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको जो देखता है, जो आपको फॉलो करता है, आप उसका खून कर रहे हैं। आपके हाथ खून से आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अभी भी मौका है। 16 अध्याय बताता है अभी भी मौका है। लिखा है अपने को धोकर, ध्यान से सुनिएगा, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की दृष्टि मुझे और आपको, हम सबको हमेशा देखती रहती है। मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर की दृष्टि हम सबको हमेशा देखती रहती है। हमारे अंदर कब सुधार आएगा? कभी सोचा, मैं जो कुकर्म कर रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, मसीह में होने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं गुटखा बीड़ी तंबाकू खा रहा हूँ, मैं नशे कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे कुकर्म कर रहा हूँ, क्या परमेश्वर नहीं देखता? यहाँ पर साबित करता है, लिखा है, यहाँ से सुनिएगा, यशाया 1:16 लिखा है अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। यानी कि परमेश्वर में देखता रहता है। वो कह रहा है मेरी आंखों के सामने से, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, खुद परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि उसकी आंखों के सामने से, मेरी आंखों के सामने से अपने सारे, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बुरे काम हैं उन सब को दूर करो। यानी कि परमेश्वर हमें देख रहा है, और वो देख रहा है तो हम कुकर्म कर रहे हैं तो दोषी कौन ठहराएगा? आप पास्टर से बच सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पास्टर की नज़रों से बच सकते हैं, अपनी गलेशिया के विश्वासियों की नज़र से बच सकते हैं, पर पिता की नज़र से नहीं बच सकते। आप छिप छिप के आराधना करने के बाद आप छिप छिप के नशा करते हैं, आप गुटखा बीड़ी तंबाकू खाते हैं, आप दारू पीते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप कर्म करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, आप चोरी करते हैं, आप लोभ लालच करते हैं। पास्टर से छिप लेंगे, पर उससे कौन छिपेगा? मैं फिर कहता हूँ, वो हमेशा आपको, जैसे 121 अध्याय साफ साफ बताता है, वो हमेशा में देखता रहता है। वो ना सोता है ना ऊँघता है, उसकी आंखें धर्मी और अधर्मी दोनों पर लगी रहती है। ध्यान से सुनिएगा, वो दोनों के ऊपर दृष्टि करता है, वो हर एक पर नजर रखता है। जितने आप मसीह में हैं, खासतौर से आपके लिए, आपको जरूर देखता है। आप मसीह में नहीं है फिर भी परमेश्वर आपको देखता रहता है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सबका लेखा होने वाला है। और साफ साफ बताता है, हम सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखता है कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़, भविष्य में बुराई करना छोड़। आज की डेट में बहनें तो कर ही रही हैं, बहनों से ज़्यादा भाई लोग कर रहे हैं। यानी सुनिएगा, आप बुराइयाँ, एक दूसरे की बुराइयाँ, एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की बात इधर से उधर लगाते हैं। सावधान, आप मसीह में हैं, आप गैर मसीह हैं, जितने मुझे देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, आप सब सावधान। हम उस ईश्वर, उस परमेश्वर, उस भगवान की हम बात कर रहे हैं जो सबका भाव है, वो एक है, ध्यान से सुनिएगा, और उसी परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं। वो कहता है
भविष्य में कभी बुराई मत करना, बुराई करना छोड़ दो। 17 बताता है भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो अपने साथ। सब ध्यान से सुनेगा, न्याय की बात आई है तो अपने साथ आप सबसे पहले न्याय करें। अगर आप अपने, यहाँ पर यही बात हो रही है, आप अपने साथ न्याय करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप पापी हैं, मान लीजिए प्रभु मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, एक मौका और दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु, आज के बाद मैं पाप नहीं करूँगा, मैं तेरी आराधना करने जा रहा हूँ प्रभु, तू मुझे इस्तेमाल करना जैसा तू चाहे। कहे प्रभु तू ताली बजाने के लिए मुझे रखेगा तो मैं ताली बजाऊँगा, आराधना के लिए रखेगा तो आराधना करूँगा, वचन के लिए तूने अगर तैयार किया है तो मुझे वापस इस्तेमाल कर। परमेश्वर से प्रार्थना करके हम जाएँ। हम ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, इसीलिए आज बहुत सारी मुसीबतों में, बहुत सारे विनाश के समुद्रों में हम डूबते जा रहे हैं। आप कलेश में डूबते जा रहे हैं, आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं, आप बीमारी में गिरते जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपकी आर्थिक व्यवस्था खराब होती जा रही है। इसका यही कारण है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो अपने आप को नहीं जांचते। आप जांचते तो दंड ना पाते और विश्वास रखते। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला प्रभु, वचन के तहत खराई से बातचीत करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जितने सुनने वाले प्रभु, हम सबको आशीष दे प्रभु यीशु राजा, और इस वचन के तहत सभी को जीला मेरे प्रभु। यदि हमने आज तक इन सारे गलत अपराधों को किया है मेरे प्रभु, तो आगे से ना करने पाए। हम जब भी प्रभु जी आपकी उपस्थिति में जाते हैं तो अपने आप को प्रभु जांचें परखें और प्रभु जी आपसे आशीष पाएं। आपका धन्यवाद करते प्रार्थना है यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको सभी को बहुत बहुत आशीष रखे, आशीष दे और खुश रखे। जय मसीह।